महाराष्ट्र अंबरनाथ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र निगम चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने एक साथ पाला बदल लिया है। कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र अंबरनाथ में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, कांग्रेस का पाला कमजोर होते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस के पार्षदों ने। महाराष्ट्र में कांग्रेस की इस स्थिति पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद अगर अब नगर निगम चुनाव पर नजरें लगी हैं। इस बीच बड़े नगर निगम है जहां पर चुनावी मुकाबला होना है। इसमें मुंबई का एक बड़ा नगर निगम भी शामिल है, वहां पर भी हलचल बढ़ी हुई है और राज ठाकरे बंधु एक बार फिर से साथ आई हैं। लेकिन इस बीच जो अलग अलग समीकरण बनकर उभरे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र अंबरनाथ में यहाँ पर तस्वीर आई है, वो निश्चित तौर पर चौंकाती है, क्योंकि विचारधारा को लेकर बड़े सवाल थे। इसमें अपने स्थानीय हितों के मद्देनजर स्थानीय नेताओं ने एक दूसरे के धुर विरोधियों से हाथ मिला लिया और इसमें कांग्रेस के जो पार्षद जीत कर आए, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के साथ गठजोड़ किया। इसको लेकर अनुशासनहीनता मानते हुए कांग्रेस ने इन 12 पार्षदों को जो नवनिर्वाचित थे निलंबित कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीर आई है कि ये जो पार्षद थे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये अंबरनाथ का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये कांग्रेस को झटका देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और इसलिए पहले ही इन पार्षदों को निलंबित किया जा चुका था। उन पर आरोप थे कि वो बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रही हैं। तो महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण और पूरी तरीके से जो घटनाक्रम है, बदले हुए सियासी समीकरण का इशारा दे रहा है रंजना, क्योंकि जो सभी 12 पार्षद थे अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस घटनाक्रम की जो प्रमुख बातें अगर देखें तो ये पहले से ही संपर्क में थे बीजेपी के। इसके बाद कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई की और जो चुनाव जीते वो उसके बाद वो जैसे ही संपर्क में आए, इसके बाद कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया। लेकिन जो इस दल बदल का अगर राजनीतिक पहलू समझे तो बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जो महायुति गठजोड़ है वो मजबूत हो रहा है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं जहां पर महायुति के जो पार्षद थे वो विरोधी खेमे के संपर्क में आए। तो इसे स्थानीय राजनीति के समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पर जो नेता है स्थानीय तौर पर उनके उच्च नेताओं, शीर्ष नेताओं से, विचारधारा से वो यहाँ पर समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण है उसको साधते हुए, और इसीलिए ये घटनाक्रम बनकर उभरा है। तो अंबरनाथ में 12 जो पार्षद जीतकर आए थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत